श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज कई दिनों पश्चात फिर से मैं उपस्थित हुई हूँ। आए आज हम षट्सप्ततितमोध्याय 73वां अध्याय श्रवण करेंगे कि यहाँ पर कच्छ का शिष्यवाप से शुक्राचार्य और देवयानी की सेवा में संलग्न होना और अनेक कष्ट सहने के बाद मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना, यह हम श्रवण करेंगे। जन्मे जये उवाच ययाति पूर्वजोऽस्माकं दशमो यः प्रजापते कथं स शुक्रतनयां लेभे परम दुर्लभाम। कि जन्मे जय ने पूछा, तपोधन, हमारे पूर्वज महाराज ययाति जी ने जो प्रजापति से 10वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे, शुक्राचार्य की अत्यंत दुर्लभ पुत्री देवयानी को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त किया, मैं इस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आप मुझसे सभी वंश प्रवर्तक राजाओं का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन कीजिए। कि वैशंपायन जी कहते हैं कि ययाति रासिनन कि ययाति रासिन रिपतिर वेदराज समद्युतिः तम शुक्र वृषपर्वाणो बब्राते वै यथा पुरः। कि जन्मेजय राजा ययाति देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। पूर्व काल में शुक्राचार्य और वृषपर्वा ने ययाति का अपनी अपनी कन्या के पति के रूप में जिस प्रकार वर्ण किया वह इस प्रकार है। इस प्रसंग को तुम्हारे पूछने पर मैं तुमसे कहूँगा, साथ ही यह भी कहूँगा कि नहुषा नंदन ययाति तथा देवयानी का संयोग किस प्रकार हुआ। एक समय चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के ऐश्वर्य के लिए देवताओं और असुरों में परस्पर बड़ा भारी संघर्ष हुआ। उसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति का पुरोहित के पद पर वरण किया और दैत्यों ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। वे दोनों ब्राह्मण सदा आपस में बहुत लाग डांट रखते थे। देवताओं ने उस युद्ध में आए हुए जिन दानवों को मारा था, उन्हें शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित कर दिया। अतः वे पुनः उठकर देवताओं से युद्ध करने लगे। परंतु असुरों ने युद्ध के मुहाने पर जिस देवताओं को मारा था, उन्हें उदार बुद्धि बृहस्पति जीवित न कर सके, क्योंकि शक्तिशाली शुक्राचार्य जिस संजीवनी विद्या को जानते थे उसका ज्ञान बृहस्पति को नहीं था। इससे देवताओं को बड़ा विषाद हुआ। इससे देवता शुक्राचार्य के भय से उद्विग्न हो उस समय बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच्छ के पास जाकर बोले कि ब्राह्मण, हम आपके सेवक हैं, आप हमें अपनाइए और हमारी उत्तम सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी ब्राह्मण शुक्राचार्य जी के पास जो मृत संजीवनी विद्या है उसे शीघ्र सीख कर यहाँ ले आइए। इससे आप हम देवताओं के साथ यज्ञ में भाग प्राप्त कर सकेंगे। राजा वृषपर्वा के समीप आपको विप्रवर शुक्राचार्य का दर्शन हो सकता है। वहाँ रहकर वे दानवों की रक्षा करते हैं, जो दानव नहीं हैं उनकी रक्षा नहीं करते। आपकी अभी नई अवस्था है, अतः आप शुक्राचार्य की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने में बड़े समर्थ हैं। आप उन महात्मा की प्यारी पुत्री का नाम देवयानी है, उसे अपनी सेवाओं द्वारा आप ही प्रसन्न कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें समर्थ नहीं है। अपने शील स्वभाव, उदारता, मधुर व्यवहार, सदाचार तथा इंद्रिय संयम द्वारा देवयानी को संतुष्ट कर लेने पर आप निश्चय ही उस विद्या को प्राप्त कर लेंगे। तब बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति पुत्र कच्छ देवताओं से सम्मानित हो वहाँ से वृषपर्वा के समीप गए। राजन, देवताओं के भेजे हुए कच्छ तुरंत दानवराज वृषपर्वा के नगर में जाकर शुक्राचार्य जी से मिले और इस प्रकार बोले
कि भगवन, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र तथा साक्षात बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपके समय पर रहकर 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसके लिए आप मुझे अनुमति दें। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, कच्छ सुस्वागतम तेस्तु प्रतिगृह्णामि ते वचः, कि कच्छ, तुम्हारा भली भांति स्वागत है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे लिए आदर के पात्र हो, अतः मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूँगा। तुम्हारे आदर सत्कार से मेरे द्वारा बृहस्पति का आदर सत्कार होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, तब कच्छ ने बहुत अच्छा कहकर महाकांतिमान कवि पुत्र शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत का ग्रहण किया। जन्मेजय नियत समय के लिए व्रत की दीक्षा लेने वाले कच्छ को शुक्राचार्य जी ने भली भांति अपना ही लिया। कच्छ आचार्य शुक्र तथा उनकी पुत्री देवयानी दोनों की नित्य आराधना करने लगे। वे नवयुवक थे और जवानी में प्रिय लगने वाले कार्य, गायन और नृत्य करके तथा भांति भांति के बाजे बजाकर देवयानी को संतुष्ट रखते थे। भारत, आचार्य कन्या देवयानी भी युवावस्था में पदार्पण कर चुकी थी। कच्छ उसके लिए फूल और फल ले आते तथा उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते थे। इस प्रकार उसकी सेवा में संलग्न रहकर वे सदा उसे प्रसन्न रखते थे। देवयानी भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कच्छ के ही समीप रहकर गाती और आमोद प्रमोद करती हुई एकांत में उनकी सेवा करती थी। इस प्रकार वहां रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कच्छ के 500 वर्ष व्यतीत हो गए। तब दानवों को यह बात मालूम हुई। तदंतर कच्छ को बन के एकांत प्रदेश में अकेले गौएं चराते देख बृहस्पति के द्वेष से और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए क्रोध में भरे हुए दानवों ने कच्छ को मार डाला। उन्होंने मारने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों और सियारों को बांट दिया। उस दिन गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौटीं। जन्मेजय, तब देवयानी ने देखा गौएं तो वन से लौट आईं, पर उनके साथ कच्छ नहीं है। तब उसने उस समय अपने पिता से इस प्रकार कहा कि आहुतम अग्निहोत्रम ते सूर्यश्चास्तम गतः प्रभो अगो पाश्चागतः गावः कचस्ताता न दृश्यते। कि देवयानी ने कहा कि प्रभु, आपने अग्निहोत्र कर लिया और सूर्यदेव भी अस्तांचल को चले गए। गौएं भी आज बिना रक्षक के ही लौट आई हैं। तात, तो भी कच्छ नहीं दिखाई देते हैं। पिताजी, अवश्य ही कच्छ या तो मारे गए हैं या मर गए हैं। मैं आपसे सच कहती हूँ, उनके बिना जीवित मैं नहीं रह सकती हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटी चिंता न करो, मैं अभी आओ इस प्रकार बुलाकर मरे हुए कच्छ को जीवित किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुकारा। फिर तो गुरु के पुकारने पर कच्छ विद्या के प्रभाव से हृष्ट पुष्ट हो कुत्तों के शरीर फाड़ फाड़ कर निकल आए और वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही देवयानी ने पूछा, आज आपने लौटने में विलंब क्यों किया? इस प्रकार पूछने पर कच्छ ने आचार्य शुक्राचार्य की कन्या से कहा, भामिनी, मैं समिधा, कुश आदि और काष्ठ का भार लेकर आ रहा था। रास्ते में थकावट और भार से पीड़ित हो एक वृक्ष के नीचे ठहर गया। साथ ही सारी गौएं भी उसी वृक्ष की छाया में आकर विश्राम करने लगी। वहां मुझे देखकर असुरों ने पूछा कि तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम कच्छ है, मैं बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरे इतना कहते ही दानवों ने मुझे मार डाला और मेरे शरीर को चूर्ण करके कुत्तों सियारों को बांट दिया। फिर वे सुखपूर्वक अपने घर चले गए। भद्रे, फिर महात्मा भार्गव ने जब विद्या का प्रयोग करके मुझे बुलाया है, तब किसी प्रकार से पूर्ण जीवन लाभ करके यहाँ तुम्हारे पास आ सका हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या के पूछने पर कच्छ ने उससे अपने मारे जाने की बात बताई। तदंतर पुनः देवयानी ने एक दिन अकस्मात कच्छ को फूल लाने के लिए कहा। विप्रवर कच्छ इसके लिए वन में गए। वहां दानवों ने उन्हें देख लिया।
और फिर उन्हें पीसकर समुद्र के जल में घोल दिया। जब उसके लौटने में विलंब हुआ तब आचार्य कन्या ने पिता से पुनः यह बात बताई। विप्रवर शुक्राचार्य जी ने कच का पुनः संजीवनी विद्या द्वारा आवाहन किया। इससे बृहस्पति पुत्र कच पुनः वहां आ पहुंचे और उनके साथ असुरों ने जो बर्ताव किया था वह सब बताया। तत्पश्चात असुरों ने तीसरी बार कच को मार डाला, आग में जलाया और उनकी जली हुई लाश का चूर्ण बनाकर मदिरा में मिला दिया तथा उसे ब्राह्मण शुक्राचार्य को ही पिला दिया। अब देवयानी पुनः अपने पिता से यह बात बोली, पिताजी, कच मेरे कहने पर प्रत्येक कार्य पूर्ण कर दिया करते हैं। आज मैंने उन्हें फूल लाने के लिए भेजा था, परंतु अभी तक वे दिखाई नहीं दिए। तात, जान पड़ता है वे मार दिए गए या मर गए। मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटी, बृहस्पति के पुत्र कच मर गए। मैंने विद्या से उन्हें कई बार जिलाया तो भी वे इस प्रकार मार दिए जाते हैं। अब मैं क्या करूं? देवयानी, तुम इस प्रकार शोक न करो, रो मत। तुम जैसी शक्तिशालिनी स्त्री किसी मरने वाले के लिए शोक नहीं किया करती। तुम्हें तो वेद, ब्राह्मण, इंद्र सहित सब देवता, सब वसुगण, अश्विनी कुमार, दैत्य तथा संपूर्ण जगत के प्राणी मेरे प्रभाव से तीनों संध्याओं के समय मस्तक झुकाकर प्रणाम किया करते हैं। अब उस ब्राह्मण को जिलाना असंभव है। यदि जीवित हो जाए तो फिर दैत्यों द्वारा मार डाला जाएगा, अतः उसे जिलाने से कोई लाभ नहीं है। तब देवयानी बोली, पिताजी, अत्यंत वृद्ध महर्षि अंगिरा जिनके पितामह हैं, तपस्या के भंडार बृहस्पति जिनके पिता हैं, जो ऋषि के पुत्र और ऋषि के ही पौत्र हैं, उन ब्रह्मचारी कच के लिए मैं कैसे शोक न करूं और कैसे न रोऊं। तात, वे ब्रह्मचर्य पालन में रत थे, तपस्या ही उनका धन था। वे सदा ही सजग रहने वाले और कार्य करने में कुशल थे, इसलिए कच मुझे बहुत प्रिय थे। वे सदा मेरे मन के अनुरूप चलते थे। अब मैं भोजन का त्याग कर दूंगी और कच जिस मार्ग पर गए हैं वहीं मैं भी चली जाऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी के कहने से उसके दुख से दुखी हुए महर्षि शुक्राचार्य ने कच को पुकारा और दैत्यों के प्रति कुपित होकर बोले, इसमें तनिक भी संशय नहीं कि असुर लोग मुझसे द्वेष करते हैं। तभी तो यहाँ आए हुए मेरे शिष्यों को ये लोग मार डालते हैं। ये भयंकर स्वभाव वाले दैत्य मुझे ब्राह्मणत्व से गिराना चाहते हैं, इसलिए प्रतिदिन मेरे विरुद्ध आचरण करते हैं। इस पाप का परिणाम यहाँ अवश्य प्रकट होगा। ब्रह्म हत्या किसे नहीं जला देती, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो। जब गुरु ने विद्या का प्रयोग करके बुलाया तब उनके पेट में बैठे हुए कच भयभीत हो धीरे से बोले कि भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं कच हूँ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसे पुत्र पर पिता का बहुत प्यार होता है, उसी प्रकार आप भी अपना स्नेह भाजन समझें। वैशंपायन जी कहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनकर शुक्राचार्य जी ने पूछा, विप्र, किस मार्ग से जाकर तुम मेरे उदर में स्थित हो गए? ठीक ठीक बताओ। तब कच ने कहा, गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरी स्मरण शक्ति ने साथ नहीं छोड़ा है। जो बात जैसे हुई है वह सब मुझे याद है। इस प्रकार पेट फाड़कर निकल आने से मेरी तपस्या का नाश होगा, वह न हो, इसलिए मैं यहाँ घोर क्लेश सहन करता हूँ। आचार्यपाद, असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और उसे चूर्ण बना दिया, फिर उसे मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। विप्रवर, आप ब्राह्मी, आसुर और देवी तीनों प्रकार की मायाओं को जानते हैं। आपके होते हुए कोई इन मायाओं का उल्लंघन कैसे कर सकता है? शुक्राचार्य जी बोले, बेटी देवयानी, अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं? मेरे वध से ही कच का जीवित होना संभव है। मेरे उदर को विदीर्ण करने के सिवा और कोई ऐसा उपाय नहीं जान पड़ता जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच बाहर दिखाई दे। देवयानी ने कहा, पिताजी, कच का नाश और आपका वध
ये दोनों ही शोक अग्नि के समान मुझे जला देंगे। कच के नष्ट होने पर मुझे शांति नहीं मिलेगी और आपका वध हो जाने पर मैं जीवित ना रह सकूंगी। शुक्राचार्य जी बोले, बृहस्पति के पुत्र कच, अब तुम सिद्ध हो गए हो, क्योंकि तुम देवयानी के भक्त हो और वह तुम्हें चाहती है। यदि कच के रूप में तुम इंद्र नहीं हो तो मुझसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण कर लो। केवल एक ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पेट में पुनः जीवित निकल सके, इसलिए तुम विद्या ग्रहण करो। तात, मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर मेरे लिए पुत्र के तुल्य हो मुझे पुनः जिला देना। मुझ गुरु से विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाने पर भी मेरे प्रति धर्मयुक्त दृष्टि से ही देखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गुरु से संजीवनी विद्या प्राप्त करके सुंदर रूप वाले विप्रवर कच तत्काल ही महर्षि शुक्राचार्य का पेट फाड़कर ठीक उसी तरह बाहर निकल आए जैसे दिन बीतने पर पूर्णिमा की संध्या को चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। मूर्तिमान वेद राशि के तुल्य शुक्राचार्य जी को भूमि पर पड़ा देख कच ने भी अपने मरे हुए गुरु को विद्या के बल से जिलाकर उठा दिया और उस सिद्ध विद्या को प्राप्त कर लेने पर गुरु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले कि यह श्रोत्रयोरमृत संजी सन्निषिञ्चद विद्यामविद्यस्य यथा मया ममाययम् तं मन्यहं पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्योत् कृतमस्य जानान्। कि मैं विद्या से शून्य था। इस दशा में मेरे इस पूजनीय आचार्य जैसे मेरे दोनों कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है, उसी प्रकार जो कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा मेरे कानों में ज्ञान रूप अमृत का अभिषेक करेंगे, उन्हें भी मैं अपना माता पिता मानूंगा। जैसे गुरुदेव शुक्राचार्य को मानता हूँ, गुरुदेव के द्वारा किए हुए उपकार को स्मरण रखते हुए शिष्य को उचित है कि वह उनसे कभी द्रोह न करे। जो लोग संपूर्ण वेद के सर्वोत्तम ज्ञान देने वाले तथा समस्त विद्याओं के आश्रयभूत पूजनीय गुरुदेव का उनसे विद्या प्राप्त करके भी आदर नहीं करते, वे प्रतिष्ठा रहित होकर पापपूर्ण लोकों नरकों में जाते हैं। कि वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विद्वान शुक्राचार्य मदिरापान से ठगे गए थे और उस अत्यंत भयानक परिस्थिति को पहुंच गए कि जिसमें तनिक भी चेत नहीं रह जाता। मदिरा से मोहित होने के कारण वे उस समय अपने मन के अनुकूल चलने वाले प्रिय शिष्य ब्राह्मण कुमार कच को भी पी गए थे। यह सब देख और सोचकर वे महानुभाव कविपुत्र शुक्र कुपित हो उठे। मदिरा के प्रति उनके मन में क्रोध और घृणा का भाव जाग उठा और उन्होंने ब्राह्मणों का हित करने की इच्छा से स्वयं इस प्रकार घोषणा की, आज से इस जगत का जो कोई भी मंद बुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी मदिरा पान करेगा, वह धर्म से भ्रष्ट हो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा तथा इस लोक और परलोक दोनों में वह निंदित होगा। धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण धर्म की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसी में मेरे द्वारा स्थापित की हुई यह मर्यादा भी रहे और यह संपूर्ण लोक में मान्य हो। साधु पुरुष, ब्राह्मण, गुरुओं के समीप अध्ययन करने वाले शिष्य, देवता और समस्त जगत के मनुष्य मेरी बांधी हुई इस मर्यादा को अच्छी तरह सुन लें। ऐसा कहकर तपस्या की निधियों की निधि अप्रमेय शक्तिशाली महानुभाव शुक्राचार्य ने दैव ने जिनकी बुद्धि को मोहित कर दिया था, उन दानवों को बुलाया और इस प्रकार कहा कि जिस महात्मा कच ने देवताओं के लिए वह दुष्कर कार्य किया है, उनकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती और वे यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी चुप हो गए और दानव आश्चर्यचकित होकर अपने अपने घर को चले गए। कच ने 1000 वर्षों तक गुरु के समीप रहकर अपना व्रत पूरा कर लिया। तब
घर जाने की अनुमति मिल जाने पर कच्छ ने देवलोक में जाने का विचार किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक 76वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम 77वां अध्याय श्रवण करेंगे। सप्तसप्ततितमोऽध्याय। यहाँ देवयानी का कच्छ से पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध और कच्छ की अस्वीकृति तथा दोनों का एक दूसरे को शाप देना। वैशंपायन जी कहते हैं कि समावृतम व्रतम तम तु विसृष्टम गुरुणा तदा प्रस्थितम त्रिदशा वासम देवयान्य ब्रवीदिदम, कि अब आप व्रत समाप्त करके अपने अभिष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक विधि पूर्वक मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। तब कच्छ ने कहा, निर्दोष अंगों वाली देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननीय हैं, वैसे ही तुम हो, बल्कि उनसे भी बढ़कर मेरी पूजनीया हो। भद्रे, महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण धर्म की दृष्टि से सदा मेरी पूजनीया हो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे माननीय हैं, उसी प्रकार तुम हो। अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। देवयानी बोले, द्विजोत्तम, आप मेरे पिता के गुरुपुत्र के पुत्र हैं, मेरे पिता के नहीं। अतः मेरे लिए भी आप पूजनीय और माननीय हैं। कच्छ, जब असुर आपको बार बार मार डालते थे, तब से लेकर आज तक आपके प्रति मेरा जो प्रेम रहा है, उसे आज याद कीजिए। सौहार्द और अनुराग के अवसर पर मेरी उत्तम भक्ति का परिचय आपको मिल चुका है। आप धर्म के ज्ञाता हैं, मैं आपके प्रति भक्ति रखने वाली निरपराध अबला हूँ। आपको मेरा त्याग करना उचित नहीं है। तब कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सुंदरी, तुम मुझे ऐसे कार्य में लगा रही हो जिसमें लगाना कदापि उचित नहीं है। हे शुभे, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर गुरुतर हो। विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी, शुक्राचार्य के जिस उदर में तुम रह चुकी हो, उसी में मैं भी रहा हूँ। इसलिए भद्रे, धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हुई। अतः सुमध्य में मुझसे ऐसी बात न कहो। कल्याणी, मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है। अब मैं जाऊँगा, इसलिए तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ। आशीर्वाद दो कि मार्ग में मेरा मंगल हो। धर्म की अनुकूलता रखते हुए बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण कर लेना और सदा सावधान एवं सजग रहकर मेरे गुरुदेव की सेवा में लगी रहना। देवयानी बोली, कच्छ, मैंने धर्मानुकूल काम के लिए आपसे प्रार्थना की है। यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तो आपकी यह संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी। कच्छ ने कहा, देवयानी, गुरुपुत्री समझकर ही मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाला है। तुम में कोई दोष देखकर नहीं। गुरुजी ने भी इसके विषय में मुझे कोई आज्ञा नहीं दी है। तुम्हारी जैसी इच्छा हो मुझे शाप दे दो। बहन, मैं आर्ष धर्म की बात बता रहा हूँ। इस दशा में तुम्हारे द्वारा शाप पाने के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वशीभूत होकर आज शाप दिया है। इसलिए तुम्हारे मन में जो कामना है वह पूरी नहीं होगी। कोई भी ऋषि पुत्र ब्राह्मण कुमार कभी तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। तुमने जो मुझे यह कहा है कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी, सो ठीक है, किंतु मैं जिसे यह विद्या पढ़ा दूंगा उसकी विद्या तो सफल होगी ही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्विजश्रेष्ठ कच्छ देवयानी से ऐसा कहकर तत्काल बड़ी उतावली के साथ इंद्रलोक को चले गए। उन्हें आया देख इंद्रादि देवता बृहस्पति की सेवा में उपस्थित हो कच्छ से यह वचन बोले कि ब्राह्मण, तुमने हमारे हित के लिए यह बड़ा अद्भुत कार्य किया है, अतः तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा और तुम यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी रहोगे। इस प्रकार 77वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम
78वां अध्याय अष्टसप्ततितमोध्याय। देवयानी और शर्मिष्ठा का कलह। शर्मिष्ठा द्वारा कुएं में गिराई गई देवयानी को ययाति का निकालना और देवयानी का शुक्राचार्य के साथ वार्तालाप। अब फिर वैशंपायन जी कहते हैं कि कृतविद्धे कचे प्राप्ते रिष्टरूपादिवो कसः कचादधित्यतां विद्यां कृतार्था भरतर्षभा। जन्मेजय, जब कच मृत संजीवनी विद्या सीख कर आ गए तब देवयानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कच से उस विद्या को पढ़कर कृतार्थ हो गए। फिर सबने मिलकर इंद्र से कहा, पुरंदर, अब आपके लिए पराक्रम करने का समय आ गया है। अपने शत्रुओं का संहार कीजिए। संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए। वहां एक वन में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को देखा। वह वन चैत्र रथ नामक देवोद्यान के समान मनोहर था। उसमें वे कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उनके सारे कपड़े परस्पर मिला दिए। तब वे सभी कन्याएं एक साथ जल से निकलकर अपने अपने अनेक प्रकार के वस्त्र जो निकट ही रखे हुए थे लेने लगी। उस सम्मिश्रण में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र ले लिया। शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री थी। दोनों के वस्त्र मिल गए। इस बात का उसे पता नहीं था। राजेंद्र, उस समय वस्त्रों की अदला बदली को लेकर देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों में परस्पर बड़ा भारी विरोध खड़ा हो गया। देवयानी बोली, अरे दानव की बेटी, मेरी शिष्या होकर तू मेरा वस्त्र कैसे ले रही है? तू सज्जन के उत्तम आचार से शून्य है, अतः तेरा भला न होगा। तब फिर शर्मिष्ठा ने कहा, आसीनम च शयानम च पिता ते पितरम ममः। अरे, मेरे पिता बैठे हों या सो रहे हों, उस समय तेरा पिता विनयशील सेवक के समान नीचे खड़ा होकर बार बार बंदीजनों की भांति उनकी स्तुति करता है। तू भीख मंगे की बेटी है। तेरा बाप स्तुति करता है, दान लेता है। मैं उनकी बेटी हूँ जिनकी स्तुति की जाती है, जो दूसरे को दान देते हैं और स्वयं किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। अतः भिक्षुकी, तू छाती पीट पीट कर रो अथवा धूल में लोट लोट कर कष्ट भोग। मुझसे द्रोह रख या क्रोध कर, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। भीख मंगिन, तू खाली हाथ है। तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है और देख ले, मेरे पास हथियार है, इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रही है। यदि लड़ना ही चाहती है तो इधर से भी डटकर सामना करने वाला मुझ जैसा युद्ध तुझे मिल जाएगा। मैं तुझे कुछ भी नहीं गिनती। भिक्षुकी, अब से यदि मेरे विरुद्ध कोई बात कहेगी तो अपनी दासियों से घसीटवा कर तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी ने सच्ची बातें कहकर अपनी उच्चता और महान सिद्ध कर दी और शर्मिष्ठा के शरीर से अपने वस्त्र को खींचने लगी। यह देख शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में धकेल दिया और अब वह मर गई होगी ऐसा समझकर पापमय विचार वाली शर्मिष्ठा नगर को लौट आई। वह क्रोध के आवेश में थी, अतः देवयानी की ओर बिना देखे ही घर लौट गई। तदंतर नहुष पुत्र ययाति उस स्थान पर आए। उनके रथ के वाहन तथा अन्य घोड़े भी थक गए थे। वे एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आए थे और प्यास से कष्ट पा रहे थे। ययाति उस जलशून्य कूप को देखने लगे। वहां उन्हें अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी एक कन्या दिखाई दी, जो देवांगना के समान सुंदरी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने उनसे पूछा कि नृपश्रेष्ठ ययाति ने पहले परम सुंदर वचनों द्वारा शांत भाव से उसे आश्वासन दिया। कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे नख लाल लाल हैं, तुम शोडनी जान पड़ती हो। तुम्हारे कानों के मणि में कुंडल अत्यंत सुंदर ही और चमकीले हैं। तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो। आतुर होकर शोक क्यों कर रही हो? तृण और लताओं से ढके हुए इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? तुम किसकी पुत्री हो? सुमध्य में ठीक ठीक बताओ।
तब देवयानी बोली, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जिलाया करते हैं, उन्हीं शुक्राचार्य जी की मैं पुत्री हूँ। निश्चय ही उन्हें इस बात का पता नहीं होगा कि मैं इस दुर्वस्था में पड़ी हूँ। रूप, वीर्य और बल से संपन्न तुम कौन हो जो मेरा परिचय पूछते हो? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है, बताओ, मैं यह सब ठीक ठीक सुनना चाहती हूँ। ययाति ने कहा, भद्रे, मैं राजा नहुष का पुत्र ययाति हूँ। एक हिंसक पशु को मारने की इच्छा से इधर आ निकला। थका मादा प्यास बुझाने के लिए यहाँ आया और तिनकों से ढके हुए इस कूप में गिरी हुई तुम पर मेरी दृष्टि पड़ी। देवयानी बोली, महाराज, लाल नख और अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ है। इसे पकड़कर आप इस कुएं से मेरा उद्धार कीजिए। मैं जानती हूँ आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं। मुझे यह भी मालूम है कि आप परम शांत स्वभाव वाले हैं, पराक्रमी तथा यशस्वी वीर हैं। इसलिए इस कुएं में गिरी हुई मुझ अबला का आप यहाँ से उद्धार कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदंतर नहुष पुत्र राजा ययाति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में ले उसे उस कुएं से बाहर निकाला। वेग पूर्वक कुएं से बाहर करके राजा ययाति उससे बोले, भद्रे, अब जहाँ इच्छा हो जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है। राजा ययाति के ऐसा कहने पर देवयानी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, तुम मुझे शीघ्र अपने साथ ले चलो, क्योंकि तुम मेरे प्रियतम हो। तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः तुम ही मेरे पति होगे। देवयानी के ऐसा कहने पर राजा बोले, भद्रे, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और तुम ब्राह्मण कन्या हो, अतः मेरे साथ तुम्हारा समागम नहीं होना चाहिए। कल्याणी, भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण जगत के गुरु हैं और तुम उनकी पुत्री हो, अतः मुझे उनसे भी डर लगता है। तुम मुझ जैसे तुच्छ पुरुष के योग्य कदापि नहीं हो। देवयानी बोली, नरेश्वर, यदि तुम मेरे कहने से आज मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते तो मैं पिताजी के द्वारा भी तुम्हारा ही वर्ण करूंगी, फिर तुम मुझे अपने योग्य मानोगे और साथ ले चलोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर सुंदरी देवयानी की अनुमति लेकर राजा ययाति अपने नगर को चले गए। नहुष नंदन ययाति के चले जाने पर सती साध्वी देवयानी आर्त भाव से रोती हुई कहीं किसी वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी रही। जब पुत्री के घर लौटने में विलंब हुआ तब शुक्राचार्य ने धाय से कहा, धाय, तुम पवित्र हास्य वाली मेरी बेटी देवयानी को शीघ्र यहाँ बुला ला। उनके इतना कहते ही धाय तुरंत उसे बुलाने गई। जहाँ जहाँ देवयानी सखियों के साथ गई थी वहाँ वहाँ उसका पदचिन्ह खोजती हुई धाय गई और उसने पूर्वोक्त रूप से श्रम पीड़ित एवं दीन होकर रोती हुई देवयानी को देखा। तब धाय ने पूछा, भद्रे, यह तुम्हारा क्या हाल है, शीघ्र बताओ, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है। इस पर देवयानी ने धाय को अपने निकट बुलाकर शर्मिष्ठा द्वारा किए हुए अपराध को बताया। वहाँ वह शोक से संतप्त हो अपने सामने आई हुई धाय घूर्णिका से बोली कि घूर्णिके, तुम वेग पूर्वक जाओ और शीघ्र मेरे पिता से कह दो, मैं वृषपर्वा के नगर में पैर नहीं रखूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी की बात सुनकर घूर्णिका तुरंत असुर राज के महल में गई और वहां शुक्राचार्य को देखकर संभ्रम पूर्ण चित्त से वह बात बतला दी। महाभाग, उसने महाप्राज्ञ शुक्राचार्य को यह बात बताया कि वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के द्वारा देवयानी वन में मृततुल्य कर दी गई है। अपनी पुत्री को शर्मिष्ठा द्वारा मृततुल्य की गई बात सुनकर शुक्राचार्य बड़ी उतावली के साथ निकले और दुखी होकर उसे वन में ढूंढने लगे। तदंतर वन में अपनी बेटी देवयानी को देखकर शुक्राचार्य जी ने दोनों भुजाओं से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया और दुखी होकर कहा, बेटी, सब लोग अपने ही दोष और गुणों से, अशुभ या शुभ कर्मों से दुख एवं सुख में पड़ते हैं। मालूम होता है तुमसे कोई बुरा कर्म बन गया था जिसका बदला तुम्हें इस रूप में मिला है।
देवयानी बोले, पिताजी, मुझे अपने कर्मों का फल मिले या न मिले, आप मेरी बात ध्यान देकर सुने। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने आज मुझसे जो कुछ कहा है, क्या यह सच है? वह कहती है, आप भांटों की तरह दैत्यों का गुणगान करते हैं। वृषपर्वा की लाडली शर्मिष्ठा क्रोध से लाल आंखें करके आज मुझसे इस प्रकार अत्यंत तीखे और कठोर वचन कह रही थी। देवयानी, तू स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले और दान लेने वाले की बेटी है, और मैं तो उन महाराज की पुत्री हूँ जिनकी तुम्हारे पिता स्तुति करते हैं और जो स्वयं दान देते हैं और लेते एक धेला भी नहीं है। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने आज मुझसे ऐसी बात कही है। कहते समय उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह भारी घमंड से भरी हुई थी और उसने एक बार ही नहीं अपितु बार बार उपर्युक्त बातें दोहराई हैं। तात, यदि सचमुच मैं स्तुति करने वाले और दान लेने वाले की बेटी हूँ तो मैं शर्मिष्ठा को अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करूंगी। यह बात मैंने अपनी सखी से कह दी थी। मेरे ऐसा कहने पर भी अत्यंत क्रोध में भरी हुई शर्मिष्ठा ने उस निर्जन वन में मुझे पकड़कर कुएं में धकेल दिया। उसके बाद वह अब अपने राजमहल चली गई। शुक्राचार्य जी ने कहा, देवयानी, तू स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले या दान लेने वाले की बेटी नहीं है, तो उस पवित्र ब्राह्मण की पुत्री है जो किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं। इस बात को वृषपर्वा, देवराज इंद्र तथा राजा ययाति जानते हैं। निर्द्वंद अचिंत्य ब्रह्म ही मेरा ऐश्वर्य युक्त बल है कि ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर मुझे वरदान दिया है कि इसके अनुरूप इस भूतल पर देवलोक में अथवा सब प्राणियों में जो कुछ भी है उन सबका मैं सदा सर्वदा स्वामी हूँ। मैं ही प्रजाओं के हित के लिए पानी बरसाता हूँ और मैं ही संपूर्ण औषधियों का पोषण करता हूँ। यह तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी इस प्रकार विषाद में डूबकर क्रोध और ग्लानि से अत्यंत कष्ट पा रही थी। उस समय पिता ने सुंदर मधुर वचनों द्वारा उसे समझाया। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक यह 78वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करें शुक्राचार्य द्वारा देवयानी को समझाना और देवयानी का असंतोष। कि शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, मेरी विद्या द्वंद्व रहित है। मेरा ऐश्वर्य ही उसका फल है। मुझमें दीनता, शठता, कुटिलता और अधर्मपूर्ण बर्ताव नहीं है। देवयानी, जो मनुष्य सदा दूसरों के कठोर वचन की दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा को सह लेता है, उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा समझो। जो उभरे हुए क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है, वही सत्पुरुषों द्वारा सच्चा सारथी कहा गया है। किंतु जो केवल बागडोर या लगाम पकड़कर लटकता रहता है, वह नहीं। देवयानी, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अक्रोध क्षमा भाव के द्वारा मन से निकाल देता है, समझ लो उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। जैसे सांप पुरानी केचुल छोड़ता है, उसी प्रकार जो मनुष्य उभरने वाले क्रोध को यहाँ क्षमा द्वारा त्याग देता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरे के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वही सब पुरुषार्थों का सुदृढ़ पात्र है। कि जो मनुष्य 100 वर्षों तक प्रत्येक मास में बिना किसी थकावट के निरंतर यज्ञ करता रहता है और दूसरा जो किसी पर भी क्रोध नहीं करता, उन दोनों में क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है। क्रोधी के यज्ञ, दान और तप सभी निष्फल होते हैं, अतः जो क्रोध नहीं करता उसी पुरुष के यज्ञ, तप और दान महान फल देने वाले होते हैं। जो क्रोध के वशीभूत हो जाता है, वह कभी पवित्र नहीं होता तथा तपस्या भी नहीं कर सकता। उसके द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान भी संभव नहीं है और वह कर्म के रहस्य को भी नहीं जानता। इतना ही नहीं, उसके लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जो स्वभाव से ही क्रोधी है,
उसके पुत्र, भृत्य, सुहृद, मित्र, पत्नी, धर्म और सत्य, ये सभी निश्चय ही उसे छोड़कर दूर चले जाएंगे। अबोध बालक और बालिकाएं अज्ञानवश आपस में जो बैर विरोध करते हैं, उसका अनुकरण समझदार मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नादान बालक दूसरों के बलाबल को नहीं जानते। पिताजी। तब देवयानी ने कहा, पिताजी, यद्यपि मैं अभी बालिका हूँ, फिर भी धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता का भी मुझे ज्ञान है, परंतु जो शिष्य होकर भी शिष्योचित बर्ताव नहीं करता, अपना हित चाहने वाले गुरु को उसकी धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन संकीर्ण आचरण वाले दानवों के बीच निवास करना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। जो पुरुष दूसरे के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं, उन पाप पूर्ण विचार वाले मनुष्यों में कल्याण की इच्छा वाले विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए। जो लोग आचार व्यवहार अथवा कुलीनता की प्रशंसा करते हों, उन साधु पुरुषों में ही निवास करना चाहिए और वही निवास श्रेष्ठ कहा जाता है। धनहीन मनुष्य भी यदि सदा अपने मन पर संयम रखे तो वे श्रेष्ठ हैं, और धनवान भी यदि दुराचारी तथा पाप कर्मी हो तो वे चांडाल के समान हैं। जो अकारण किसी के साथ द्वेष करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं, उनके बीच में सत्पुरुष का निवास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पापियों के संग से मनुष्य पापात्मा हो जाता है। मनुष्य पाप अथवा पुण्य जिसमें भी आसक्त होता है, उसी में उसकी दृढ़ प्रीति हो जाती है। इसलिए पाप कर्म में प्रीति नहीं करनी चाहिए। तात वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने जो अत्यंत भयंकर दुर्वचन कहे हैं, वह मेरे हृदय को मथ रहा है, ठीक उसी तरह जैसे अग्नि प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अरणि काष्ठ का मंथन करता है। इससे बढ़कर महान दुख की बात मैं अपने लिए तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं मानती हूँ। इसमें संदेह नहीं कि कटुवचन मर्मस्थल को विदीर्ण करने वाला होता है। कटुवादी मनुष्यों से उनके सगे संबंधी और मित्र भी प्रेम नहीं करते हैं। जो श्रीहीन होकर शत्रुओं की चमकती हुई लक्ष्मी की उपासना करता है, उस मनुष्य का तो मर जाना ही अच्छा है, ऐसा विद्वान पुरुष अनुभव करते हैं। नीच पुरुषों के संग से मनुष्य धीरे धीरे अपमानित हो जाता है। मुख से जो कटुवचन रूपी बाण छूटते हैं, उससे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। शस्त्र, विष और अग्नि से प्राप्त होने वाला दुख शनैः शनैः अनुभव में आता है, परंतु कटुवचन तत्काल ही अत्यंत कष्ट देने लगते हैं। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह दूसरों पर बागबाण न छोड़े। बाण से बिंद हुआ वृक्ष और फरसे से काटा हुआ जंगल फिर पनप जाता है, परंतु वाणी द्वारा जो भयानक कटुवचन निकलता है, उससे घायल हुए हृदय का घाव फिर नहीं भरता। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक यह 19वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे शुक्राचार्य का वृषपर्वा को फटकारना तथा उसे छोड़कर जाने के लिए उद्यत होना, वृषपर्वा के आदेश से शर्मिष्ठा का देवयानी की दासी बनकर शुक्राचार्य तथा देवयानी को संतुष्ट करना। वैशंपायनो उवाच ततः काव्यभृगो श्रेष्ठः समन्युरुपगम्यः वृषपर्वाणमासीन मित्युवाचा विचारयन्। जन्मेजय, देवयानी की बात सुनकर भृगुश्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में भरकर वृषपर्वा के समीप गए। वहां राज सिंहासन पर बैठे हुए वृषपर्वा थे। शुक्राचार्य जी ने बिना कुछ सोचे विचारे उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया कि राजन, जो अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद वह ब्याती और दूध देती है, अथवा धरती को जोत कर बीज डालने से कुछ काल के बाद पौधा उगता है, यथा समय फल देता है, उसी प्रकार किया जाने वाला अधर्म धीरे धीरे कर्ता की जड़ काट देता है। यदि वह
दुष्परिणाम अपने ऊपर नहीं दिखाई देता तो उस अन्यान्योपार्जित द्रव्य का उपभोग करने के कारण पुत्रों अथवा नाती पोतों पर अवश्य प्रकट होता है। जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं तो कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चय ही अपना फल देता है। राजन, अंगिरा के पौत्र कच विशुद्ध ब्राह्मण हैं। वे स्वाध्याय परायण, हितैषी, क्षमावान और जितेंद्रिय हैं। स्वभाव से ही निष्पाप और धर्मज्ञ हैं तथा उन दिनों मेरे घर में रहकर निरंतर मेरी सेवा में संलग्न थे, परंतु तुमने उनका बार बार वध कराया था। वृषपर्वन, ध्यान देकर मेरी बात सुन लो। तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया है और अब मेरी पुत्री देवयानी का भी वध करने के लिए उसे कुएं में धकेला गया है। इन दोनों हत्याओं के कारण मैं तुमको और तुम्हारे भाई बंधुओं को त्याग दूंगा। राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे साथ में एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। दैत्यराज, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुमने मुझे मिथ्यावादी समझ लिया। तभी तो तुम अपने इस दोष को दूर करते नहीं हो और लापरवाही दिखाते हो। वृषपर्वा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं शर्मिष्ठा से देवयानी को पिटवाता या तिरस्कृत करवाता हूँ तो इस पाप से मुझे सद्गति न मिले। भृगुनंदन, आप पर अधर्म अथवा मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी लगाया हो, यह मैं नहीं जानता। आप में तो सदा धर्म और सत्य प्रतिष्ठित हैं, अतः आप हम लोगों पर कृपा करके प्रसन्न होइए। हे भार्गव, यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम सब लोग समुद्र में समा जाएंगे, हमारे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। गृहेश्वर, यदि आप मुझे छोड़कर देवताओं के पक्ष में चले जाएंगे तो मैं भी सर्वस्व त्याग कर जलती आग में कूद पड़ूंगा। तब शुक्राचार्य ने कहा, असुरों, तुम लोग समुद्र में घुस जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ। मैं अपनी पुत्री के प्रति किया गया अप्रिय बर्ताव नहीं सह सकता, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम देवयानी को प्रसन्न करो, क्योंकि उसी में मेरे प्राण बसते हैं। उसके प्रसन्न हो जाने पर इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की भांति मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता रहूंगा। वृषपर्वा बोले, भृगुनंदन, असुरेश्वरों के पास इस भूतल पर जो कुछ भी संपत्ति तथा हाथी, घोड़े और गाय आदि पशुधन है, उसके और मेरे भी आप ही स्वामी हैं। शुक्राचार्य ने कहा, महान असुर, दैत्य राजाओं का जो कुछ भी धन वैभव है, यदि उसका स्वामी मैं ही हूँ तो इसके द्वारा इस देवयानी को प्रसन्न करो। तब वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वृषपर्वा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा मान ली। तदंतर दोनों देवयानी के पास गए और महाकवि शुक्राचार्य ने वृषपर्वा की कही हुई सारी बात कह सुनाई। तब देवयानी ने कहा, तात, यदि आप राजा के धन के स्वामी हैं तो आपके कहने से मैं इस बात को नहीं मानूंगी। राजा स्वयं कहें तो मुझे विश्वास होगा। पवित्र मुस्कान वाली देवयानी वृषपर्वा बोले कि पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो वह यदि दुर्लभ भी हो तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब देवयानी ने कहा, मैं चाहती हूँ शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी होकर रहे और पिताजी जहाँ मेरा विवाह करें वहाँ भी वह मेरे साथ जाएं। यह सुनकर वृषपर्वा ने धाय से कहा, धात्री, तुम उठो, जाओ और शर्मिष्ठा को शीघ्र बुला लाओ एवं देवयानी की जो कामना हो उसे वह पूर्ण करो। कुल के हित के लिए एक मनुष्य को त्याग दे, गांव के भले के लिए एक कुल को छोड़ दे, जनपद के लिए एक गांव की उपेक्षा कर दे और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी को त्याग दे। वैशंपायन जी कहते हैं, तब धाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, भद्रे शर्मिष्ठे, उठो और अपने जाति भाइयों को सुख पहुंचाओ। पाप रहित राजकुमारी, आज बाबा शुक्राचार्य देवयानी के कहने से अपने शिष्यों यजमानों को त्याग रहे हैं, अतः देवयानी की जो कामना हो वह तुम्हें पूर्ण करनी चाहिए। शर्मिष्ठा बोली, यदि तुम इस प्रकार देवयानी के लिए शुक्राचार्य जी मुझे बुलाते हैं तो देवयानी
जो कुछ चाहती है वह सब आज से मैं करूँगी। मेरे अपराध से शुक्राचार्य जी न जाएं और देवयानी भी मेरे कारण अन्यत्र जाने का विचार न करे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा शिबिका पर आरूढ़ हो तुरंत राजधानी से बाहर निकली। उस समय वह 1,000 कन्याओं से घिरी हुई थी। शर्मिष्ठा बोली, देवयानी, मैं 1,000 दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी और तुम्हारे पिता जहाँ भी तुम्हारा ब्याह करेंगे वहाँ तुम्हारे साथ चलूंगी। देवयानी ने कहा, अरे मैं तो स्तुति करने वाले और दान लेने वाले भिक्षुक की पुत्री हूँ ना, और तुम उस बड़े बाप की बेटी हो जिसकी मेरे पिता स्तुति करते हैं, फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? शर्मिष्ठा बोली, जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने विपदग्रस्त जाति भाइयों को सुख पहुंचाना चाहिए, अतः तुम्हारे पिता जहां तुम्हें देंगे वहां भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, जब वृषपर्वा की पुत्री ने दासी होने की प्रतिज्ञा कर ली तब देवयानी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब मैं नगर में प्रवेश करूंगी। द्विजश्रेष्ठ, अब मुझे विश्वास हो गया कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अमोघ है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी पुत्री देवयानी के ऐसा कहने पर महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने समस्त दानवों से पूजित एवं प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार यह श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक 80वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज हमने श्रवण किया कच का शिष्य भाव से शुक्राचार्य और देवयानी की सेवा में संलग्न होना और अनेक कष्ट सहने के पश्चात मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना। देवयानी का कच से पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध, कच की अस्वीकृति तथा दोनों का एक दूसरे को शाप देना। शुक्राचार्य द्वारा देवयानी को समझाना और देवयानी का असंतोष। शुक्राचार्य का वृषपर्वा को फटकारना तथा उसे छोड़कर जाने के लिए उद्यत होना और वृषपर्वा के आदेश से शर्मिष्ठा का देवयानी की दासी बनकर शुक्राचार्य तथा देवयानी को संतुष्ट करना, यह प्रसंग आज हमने श्रवण किया। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु।